बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बहादुर पुलिस ऑफिसर के बारे में बताएंगे जिसने अपने वतन की खातिर अपनी जान देने से भी गुरेज ना किया और जराइम पेशा अफराद को लाखों चने चबवा दिए। आज हम आपको चौधरी असलम शहीद के बारे में बताएंगे। चौधरी मोहम्मद असलम पाकिस्तान के एक मशहूर पुलिस अफसर थे। चौधरी मोहम्मद असलम मानसहरा की एक तहसील ओगी में पैदा हुए। इन्होंने अपना कैरियर सन 1984 में एज अ सब इंस्पेक्टर शुरू किया और कुछ ही अरसा बाद उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से उनको सब इंस्पेक्टर से प्रमोट करके इंस्पेक्टर कर दिया गया। चौधरी असलम ने एज अ SHO कराची और बलोचिस्तान के बहुत से थानों में अपने फराइज सर अंजाम दिए, लेकिन उनकी असली शोहरत का बायस वो कुछ साल थे जो उन्होंने एज अ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट काम किया। चौधरी असलम ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ब्रांच 1992 में ज्वाइन की, जिसके बाद उन्होंने बहुत से जराइम पेशा नासर को पकड़ा और मौत के घाट उतार दिया, जिनमें रहमान डकैत, शुएब खान, TTP कमांडर सुल्तान मिर्जा और ऐसे बहुत से दहशतगर्द शामिल थे। 1997 में चौधरी असलम को सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो कई साल अपनी खिदमत सरअंजाम ना दे सके और फिर 2004 में वो दोबारा से बहाल हुए और उनको एक स्पेशल मिशन को लीड करने का कहा गया, जिसका नाम लियारी टास्क फोर्स था और उनको लियारी टाउन कराची में गैंगवार खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2005 से लेकर 2016 तक चौधरी असलम ने अनगिनत दहशतगर्दों और गैंगवार क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतारा। इन दहशतगर्दों और गैंगवार लीडरों का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के साथ था। इन खतरनाक मुजरिमों को मारने की वजह से हुकूमत सिंध ने इनको 10 करोड़ रुपए इनाम भी दिए थे। ये भी कहा जाता है कि इनकी जिंदगी की ज्यादातर कमाई उन दहशतगर्दों को मारकर हासिल की गई थी जिनके सर की कीमत हुकूमतों ने तय की हुई थी। कराची का इलाका लियारी टाउन दो बड़े ग्रुपों की आपसी दुश्मनी की वजह से जंगज़दा इलाका बन चुका था और कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए वहां जाना मना था। चौधरी मोहम्मद असलम की सरबराही में लियारी टाउन में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पुलिस फोर्स ने बहुत से जराइम पेशा अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 2005 में लियारी टास्क फोर्स ने लियारी के एक मोहल्ला में रेड की, जहां पर रहमान डकैत छुपा हुआ था। 4 घंटे तक पुलिस मुकाबला चलता रहा और अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला भी चलता रहा। इस पुलिस मुकाबले में एक पुलिस अफसर और एक सिविलियन भी शहीद हो गए और 2 जराइम पेशा नासर को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 2010 में चौधरी मोहम्मद असलम को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हेड के तौर पर तैनात कर दिया गया। 2011 में तालिबान ने चौधरी मोहम्मद असलम के घर पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसके नतीजे में 8 लोग मौत की नजर हो गए, लेकिन चौधरी असलम वहां से अपनी जान बचाकर बच निकले। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इस शदीद हमले के बाद चौधरी असलम ने बहादुरी का मुजाहरा किया और दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। 9 जनवरी 2014 को जब चौधरी असलम अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो बारूद से बड़ी एक गाड़ी चौधरी असलम के काफिले से जाकर टकरा गई और इस बम ब्लास्ट में चौधरी असलम अपने 2 साथियों समेत शहीद हो गए, जिनमें उनका ड्राइवर और गार्ड शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी TTP ने ही कबूल की थी। TTP के स्पोक्स पर्सन सजाद मोहम्मद का कहना था कि चौधरी असलम को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इन्होंने बहुत से तालिबान कैदियों को CID सेल में ही मौत के घाट उतार दिया था और इसी वजह से वो इनकी टॉप टारगेट लिस्ट पे थे। और इस तरह चौधरी मोहम्मद असलम शहीद अपनी जिंदगी के इख्तिताम को पहुंचे, लेकिन आज भी चौधरी असलम लोगों के दिलों में जिंदा हैं और अपनी मिसाल आप हैं। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।